तो अब आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दरअसल एलओसी पर जिस तरीके से पाकिस्तानी साजिश लगातार जारी है और दूसरी तरफ दुबई में मैच होने जा रहा है, सरहद पर पाक की आतंकी साजिश है और पाकिस्तान से मुकाबला होने जा रहा है। पुंछ में 14 दिन से एनकाउंटर जारी है। दुबई में 7:30 बजे आज ये मैच होने जा रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, चुन चुन कर और पहचान कर आतंकी लोगों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ मुकाबला होने जा रहा है जहां पर मैदान में भारतीय क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेटर आमने सामने होंगे। तनाव का माहौल है सरहद पर। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान से भारत का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और अब यह मुकाबला होने जा रहा है। 7:30 बजे यह मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन इस मैच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह सवाल जायज हैं? जायज है? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारा रवैया इस देश में कैसे बदल गया है। पहले बातचीत हो रही थी कि टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर, कि हम जब हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं, ठीक है, लोगों के घर में मातम बन रहा है, फौजी मारे गए हैं, सिविलियन मारे गए हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि एक आम भारतीय की जान 2 कौड़ी की नहीं है? क्या है वो नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर गए तो मर गए साहब, हमारा जश्न क्रिकेट चलता रहेगा। हमने पैसा खर्चा किया है और पैसा तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है, एक आम भारतीय की जान से ज्यादा कीमती है। आप जरा पूछिए उस मां को जिसका बेटा गया है, आप जरा पूछिए उस पिता को जिसका बेटा गया है, उस बेचारी विधवा को जिसका हस्बैंड गया है, बच्चों को जिसका बाप गया है। ये क्या मतलब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमने ऐसी पलटी क्यों और कब मारी है। हमने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी हमारे इलाके में किया, हम पलटवार पाकिस्तान के अंदर करेंगे, उड़ी स्ट्राइक करेंगे, बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स करेंगे। और उससे पाकिस्तान पे कुछ नकेल कसी थी। जब से आपने खुल सिम दे दिया है कि जो कुछ करना है करो, हमने तो सीज फायर कर दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम पाकिस्तान के एनएसए को इनवाइट करेंगे, बातचीत करेंगे, लव फेस्ट हो गया है शुरू, प्यार मोहब्बत और हमारे पाकिस्तान के बीच में। हाँ, ये कबाब में हड्डी, कुछ लोग मरे जा रहे हैं, पता नहीं रो क्यों रहे हैं। रो रहे हैं क्योंकि उनके लोग मारे गए और आपको क्रिकेट से फुर्सत नहीं है साहब। दिस इज एन इंसल्ट टू आवर मार्टियर्स। ये एक तमाचा है उन आम लोगों के पास कि अपनी औकात समझ जाओ। तुम आम हिंदुस्तानी हो, तुम जुलू कैटेगरी में नहीं हो। हमें 2 धेले का फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर जाओ, तुम्हारा बाप मरे, मां मरे, तुम्हारा कुछ भी मरे, हमने तो क्रिकेट खेलना है। ठीक सर, हमने क्रिकेट में पैसा लगाया है। ये गुस्सा जायज है के सामने, क्योंकि एक तरफ देखिए हमारे जो जवान हैं वो लगातार एलओसी पर लड़ रहे हैं, जो आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश में शहीद हो रहे हैं, और जो साजिशें रची जा रही है पाकिस्तान की, उस साजिश को नाकाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इतना बड़ा मुकाबला करवा रहे हैं, जबकि आप ये पहले तय कर चुके हैं, कह चुके हैं कि एक साथ दोनों चीजें नहीं चल सकती, आतंकवाद और बातचीत, या फिर खेल के मैदान पर खेल खेलें आप। जी आप देखिए, सुनिए, अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारे जाबाज सिपाही हैं, जाबाज सोल्जर्स हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह यहाँ बैठे हैं, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, अ वेरी ब्रेव सोल्जर, अ वेरी गुड मैन। तो ऐसा नहीं है कि हम फौज को रिस्पेक्ट नहीं करते या आर्मी के बारे में कोई नेगेटिव सोचता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट एन आर्मी स्टेट, ये एक डेमोक्रेसी है और पॉलिटिक्स और फॉरेन नीति तो सरकारें तय करेंगी, लोकसभा तय करेगा, पार्लियामेंट तय करेगा, कैबिनेट तय करेगी। तो वी कैन नॉट जस्ट गो बाय द रेटरिक ऑफ द इंडियन आर्मी। अब देखिए, बात यह है कि 1947 से आज तक जो हमारी लव एंड हेट की रिलेशनशिप एक पाकिस्तान से चली है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश दोनों मुल्कों ने करी। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के टाइम पे मुशर्रफ साहब आए थे, आगरा गए थे, बातचीत हुई थी, ब्रेक थ्रू के हम लोग बिल्कुल पास थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। अभी रिसेंटली मैंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ का एक इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की बड़ी तारीफें करी हैं। तो देखिए, हमें, अगर मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर अमेरिका और कनाडा प्यार से रह सकते हैं
कोलैबोरेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इकोनॉमिकली, तो व्हाई नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम बेशक गरीब देश हैं सारे के सारे, लेकिन हम भी आपस में एक रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। और खेल जो है वो कहीं ना कहीं से एक वो आइस ब्रेकर है जो एक खराब माहौल के अंदर। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लग रहा है कि क्रिकेट खेल के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? एलओसी पर आतंकवाद हो और क्रिकेट के मैदान में अगर मैच होता है तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे दोनों मुल्क के, दोनों देश के। देखिए, दोनों मुल्कों के अंदर मिलिट्री विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ सोल्यूशन, द आर्मी कैन नॉट गिव यू अ सोल्यूशन तो आपको पॉलिटिकली ही निकालना पड़ेगा, टॉक्स के थ्रू निकालना पड़ेगा, बातचीत के थ्रू, समझौतों के थ्रू, मेमोरेंडम्स के थ्रू ही आपका समझौता होगा। ये बहुत ही छोटा मुल्क है पाकिस्तान, हमारे कंपैरेटिवली हम 130 करोड़ से ज़्यादा हैं, दे आर जस्ट 20 करोड़, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वी आर मच स्ट्रॉन्गर इन एवरी वे, इकोनॉमिकली, आर्मी वाइज। और उनके मीडिया को भी जब मैं वॉच करता हूं तो वो लोग इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। मोहम्मद अली शाह, फार ग्रेटर मोहम्मद अली शाह साहब, तो क्या आपको बात तो करनी पड़ेगी। एक तरफ एलओसी पर आतंकवाद जारी रहे और दूसरी तरफ क्रिकेट खेलेंगे तो दोनों देश के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ऐसा संभव है क्या? और ऐसा कई पिछले कई दशकों में हुआ है, संभव हो पाया है क्या? देखिए, मैंने हमारे साथियों को मरते हुए देखा है, दम तोड़ते हुए देखा है, मेरी ही बाहों में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में, और मैं सरहद से बॉर्डर के 30 मीटर के फासले पे मैंने ड्यूटी करी है 2 साल, सन 2003 से 2005। 30 मीटर, आप समझते हैं 30 मीटर मतलब आप क्रिकेट में गेंद फेंक भी नहीं, वहाँ तक इतना आसान। अब आप देखिए, हमारे जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह ना कर कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर सरहदों पे, दूर दराज इलाकों पे, फैमिली से दूर, बिना छुट्टी के, जहां पे राशन पानी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, इतने मुश्किल इलाकों में सरहद पे हिफाजत कर रहे हैं। किसकी? आपकी, हमारी, हमारे सब साथियों की, यहां पे सारे हिंदुस्तानियों की। और इस टाइम पे सबका फर्ज बनता है कि हमारे फौजियों की भावनाओं के साथ खड़े रहें। मैं ये मानता हूं कि अगर खून का बदला खून से ही नहीं होता हर बार, ये बात मैं मानता हूं। डायलॉग बात से, डिप्लोमेटिक टॉक से, जी हां, आइस ब्रेकर होते हैं, जी हां, ये बात भी मैं मानता हूं। लेकिन जब हमारा फौजी बॉर्डर पे खड़ा रहेगा, वहां पे डट के बर्फीली चट्टानों पे तूफान में, और वो जब दिखेगा कि यहां पे हमारे देशवासी खिल्ली उड़ा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है, उसके दिल पे क्या गुजरेगी भाई? ठीक। आप पूछिए उस शहीद की विधवा से जिसने अपने पति को खोया है, आप पूछिए उन बच्चों से जिसने अपने बाप को खोया है, आप पूछिए उस भाई से। भाई आपको एक बात बताऊं, आपको हल्की सी छोटी सी बात, मैं, ठीक है सर, 30 सेकंड में निपटाता हूं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक से लौटेंगे तो वकार भाटी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी खूब आए हैं और विरोध दर्ज कराया गया है। उसके बावजूद आज मैच होने जा रहा है 7:30 बजे, भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला आज शुरू हो जाएगा। इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।